Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So let's continue the series of GST concept clarification. आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज TCS अंडर GST, राइट। पिछले वीडियो में हमने देखा था TDS क्या होता है, उसी तरह से हमने आज के वीडियो में डिस्कस करना है कि व्हाट इज TCS अंडर GST। तो TDS और TCS में डिफरेंस होता है क्या, ये किस तरह से वर्क करता है, इसका कॉन्सेप्ट कैसे फ्लो करता है, दोनों में डिफरेंस क्या है और ये कौन कलेक्ट कर सकता है, ये सारे के सारे जो डाउट्स हैं आज की हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो बात करें TDS और TCS दोनों की, तो देखो TDS और TCS जो होता है वो दोनों में है, एज पर इनकम टैक्स में फॉलो करता है और ये जो है GST में फॉलो करता है, राइट। तो अगर आप सवाल करोगे सर ये इनकम टैक्स और ये GST में डिफरेंस, तो ये सिमिलर वैसे ही डिफरेंस है जैसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था जहां पे हमने TDS के बारे में बात की थी। तो इनकम टैक्स की अगर बात करो तो देखो ये 26 AS में आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी पार्टी आपसे TDS या TCS कलेक्ट करती है वो हमेशा डेफिनेटली अपना इनकम TDS रिटर्न फाइल करेंगे और TDS रिटर्न फाइल करने के बाद आप उसको ईयरली जाके वेरीफाई कर सकते हो अंडर फॉर्म 26 AS और ये आपको ईयरली ही क्लेम करने को मिलेगा, करेक्ट, राइट। सो बट यहाँ पे जो GST है, यहाँ पे देखो सेक्शन 51 जो डील करता है वो डील करता है रिलेटेड टू TDS कॉन्सेप्ट कि भाई देखो कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो अगर वो TDS रिलेटेड अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो डेफिनेटली वो TDS भी कलेक्ट करेंगे जो कि होगा 2%, राइट, 2%। अब इसमें 1% CGST भी हो सकता है, 1% SGST या फिर एंटायर 2% वो IGST हो सकता है। ठीक उसी तरह से अंडर सेक्शन 52 यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि भाई सेक्शन 52 के अंदर में TCS का भी प्रोविजन है जो कि होगा 2%। अब ये TCS और TDS में डिफरेंस क्या है, देखो TDS जो होता है बेसिकली डिडक्ट किया जाता है, राइट। TDS आपसे डिडक्ट किया जाएगा आपके आपके इनवॉइस की वैल्यू से, लेकिन जो TCS होता है वो आपसे कलेक्ट किया जाता है। तो ये कलेक्ट किया जाएगा और कौन कलेक्ट करेगा इसको हम समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो बेसिकली TCS जो अप्लीकेबल होता है वो अप्लीकेबल होता है ई कॉमर्स ऑपरेटर। ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन होते हैं? ई कॉमर्स ऑपरेटर यानी कि जैसे कि आप बात कर लो तो Amazon हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये जो होते सारे के सारे ये Amazon फ्लिपकार्ट हो गए, ये कहलाएंगे आपके ई कॉमर्स ऑपरेटर, क्योंकि ये आपको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहां पे आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस को लिस्ट कर सकते हो, करेक्ट। तो ये बेसिकली इनके लिए क्या एप्लीकेबल है कि देखो ये जो पार्टी है वो कभी भी इनवॉइस रेज करेगी तो इनवॉइस पे प्रोडक्ट का सर्विस चार्जेस तो लेगी या फिर सर्विस का चार्जेस जो भी रहेगा प्रोडक्ट या सर्विस, प्लस उसके साथ साथ में वो GST भी कलेक्ट करेंगे आपसे, प्लस उसके साथ साथ में वो क्या करेंगे आपसे TCS भी कलेक्ट करने वाले हैं, राइट। तो ये कैसे होता है, उसके बाद क्या करेंगे, ये कलेक्ट करने के बाद इनको एक फाइलिंग करनी पड़ती है जिसका नाम होता है GSTR 8। तो ये GSTR 8 फाइलिंग करेंगे। TDS के कॉन्सेप्ट में क्या फाइल करना पड़ता था, TDS वाले के कॉन्सेप्ट में उनको फाइलिंग करना पड़ता है GSTR 7, करेक्ट, सॉरी उनको GSTR 7 फाइल करना होता है। जबकि यहाँ पे क्या फाइल करना होता है ई कॉमर्स ऑपरेटर वालों को, जो TCS हमसे कलेक्ट करेंगे वो होगा GSTR 8। एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूँ। एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट अपना अमेजोन पे लिस्ट कर रखा है, अमेजोन पे लिस्ट कर रखा है। अब ये देखो अमेजोन वाले से प्रोडक्ट पे लिस्ट कर रखा है, वो प्रोडक्ट की कीमत होती है मान लीजिए 10,000 रुपीज, करेक्ट। अब ये प्रोडक्ट की कीमत 10,000 रुपीज है, कोई कस्टमर आता है 10,000 प्लस GST, मैं इसको राउंड फिगर में नहीं करूंगा, 10,000 प्लस GST है। सो कोई कस्टमर मिस्टर ए ने आया, आपका प्रोडक्ट देखा, प्रोडक्ट का प्लेसमेंट कर दिया और आपने क्या किया, फिर आपका जो प्रोडक्ट का प्लेसमेंट जैसी होता है तो Amazon क्या करता है, वो आपको इन्फॉर्म कर देगा कि सर देखिए आपके लिए प्रोडक्ट का ऑर्डर आया है। तो आप क्या करोगे, बेसिकली वो प्रोडक्ट डिस्पैच करोगे और डिस्पैच करने के साथ साथ में उस प्रोडक्ट के ऊपर क्या करोगे, आप GST चार्ज करोगे। देखो Amazon यहाँ पे रोल प्ले नहीं करता, Amazon की तरफ से कभी भी कोई इनवॉइस नहीं आएगा इस मैटर में कस्टमर कॉल कंज्यूमर को। इनवॉइस हमेशा सप्लायर कौन हो, आप हो, राइट। तो आप क्या करोगे, उससे इनवॉइस की वैल्यू कितना रेज करोगे, 11,800, राइट। तो Amazon की जो पार्टी होगी वो जाएगी उसके डोर स्टेप पे, उससे 11,800 कलेक्ट किया जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे ये पहला चीज जाके क्लोज होता है कि भाई देखो मैंने उससे पैसा लेकर आ गया। अब Amazon के पास कितना पैसा पड़ा है, Amazon के पास पड़ा है पूरा 11,800। तो Amazon क्या करेगी, मंथली बेसिस पे उनका जो टर्म्स होगा आपके साथ में, मंथली बेसिस पे क्या करेगी, बोलेगी भाई देखो मैंने आपको अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जहां पे आप अपना प्रोडक्ट क्या कर सकते थे, लिस्ट कर सकते थे।
तो उसके लिए मुझे सर्विस चार्जेस दो, करेक्ट। तो बोलोगे सर्विस चार्जेस माइट बी, एग्जाम्पल मान लो 4000 रुपीज, वो बोलते हैं कि मेरा मंथली सर्विस चार्जेस कितना होगा, 4000 रुपीज आपका मंथली चार्जेस होगा। तो वो क्या करेंगे, अपना सर्विस चार्जेस 4000 प्लस इस पे जीएसटी 18% मान लीजिए अपना जीएसटी है, तो ये हो जाएगा दैट इज 360 रुपीज, 360 रुपीज राइट। तो नहीं, ये 360 नहीं होगा, ये 720 दैट इज 18%, 18% 720। और साथ साथ में वो क्या करेंगे, आपसे बोलेंगे सर देखो 18% जीएसटी है और एज पर अप्लीकेबिलिटी रूल मुझे 2% टीसीएस भी कलेक्ट करना होगा, जो कि होगा किसके ऊपर, इसके ऊपर, यानी कि 2%, यानी कि देखा जाए तो ये 80 रुपए हो जाते हैं, करेक्ट। तो 80 रुपए हो गए, तो यानी कि पार्टी आपसे कितना कलेक्ट करेगी, वो 4800 रुपए। अब 4000 रुपए 800 रुपए वो आपसे क्या करना चाहेंगे, कलेक्ट करेंगे। देखो सर मैंने आपको जो सर्विस प्रोवाइड की उसका 400 रुपए, सॉरी 4000 रुपए, और जीएसटी का अमाउंट 720 रुपया, तो जो कि नेचुरल है, और एज पर रूल 2% टीसीएस भी मुझे कलेक्ट करना पड़ेगा इस 4000 के ऊपर, जो कि होगा 80 रुपए। तो टोटल मिला के इनवॉइस की वैल्यू हो जाती है 4800 रुपए, करेक्ट। तो आप ये क्या करोगे, तो वो अमेजोन क्या करेगा, अमेजोन जब पेमेंट करेगा आपको, अमेजोन के पास कितने पैसे, 11800 राइट, तो वो क्या करेगा, लेस कितना करेगा, 4800 रुपए, करेक्ट। 4800 रुपए करके जो भी अमाउंट फाइनल पेमेंट करना बचेगा वो आपको पे कर देगा, करेक्ट। अब होगा क्या बेसिकली, अब देखिए आपने क्या क्या टैक्स पे किया, आपके लिए यहाँ पे दो चीजें हो गई। एक तो आपने 720 रुपया जो जीएसटी पे किया है सप्लायर को, राइट। एक आपने क्या पे किया, 80 रुपए आपने क्या पे किए, टीसीएस पे किया है। तो दो टैक्सेस आपने सप्लायर को पे किए, 700 रुपए आपने, 720 रुपए आपने जीएसटी, 80 रुपए आपने पे किए हैं टीसीएस। तो ये जो 720 रुपए आपने पे किए हैं, तो इसका क्या होगा बेसिकली, ये तो आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, कॉल इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम, राइट, बिकॉज ये 2B में आपको रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर जाएगा और आपको इसको आईटीसी मिल जाएगा, जो कि नॉर्मल जीएसटी का आईटीसी आप क्लेम करोगे। लेकिन टीसीएस के कॉन्सेप्ट में क्या होगा, ये आईटीसी के तौर पे काम नहीं करता। यहाँ पे क्या होगा, आपको जाकर 2B वेरीफाई करना है, वेरीफाई कर लिया, डन। अब 2B वेरीफाई करने के बाद, जैसे हमने टीडीएस के कॉन्सेप्ट में समझा था, आपको एक रिटर्न सबमिट करनी होगी जिसका नाम होगा टीडीएस और टीसीएस क्रेडिट रिसीव। आपको जाना है टीसीएस के टैब में, टीसीएस के टैब में जाना है, यहाँ पे आपको वो इनवॉइस रिफ्लेक्ट करेगा, बिकॉज जैसी पार्टी जीएसटीआर 8 फाइल करेगा, जीएसटीआर 8 फाइल करेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर, आपको टीसीएस के टेबल में आपको वो इनवॉइस दिखेगा। आपको क्या कर लेना, उस इनवॉइस को सिंपल आपको उसे एक्सेप्ट कर लेना है। और जैसे ये इनवॉइस एक्सेप्ट करोगे, विद इन अ टाइम वो 80 रुपए कहां पर आ जाएंगे, आपके ई कैश लेजर वॉलेट में पैसे आपके ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। अब ये ई कैश का फंड क्या कर सकते हो आप, या तो आप कोई जीएसटी की लायबिलिटी एडजस्ट कर लो, या फिर आप ये पैसा क्या कर सकते हो, विड्रॉ भी कर सकते हो, करेक्ट। ये पैसा चाहो तो आप विड्रॉ कर सकते हो, या फिर ये पैसा चाहो तो कोई जीएसटी की लायबिलिटी के साथ में एडजस्ट कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये 80 रुपए जो है ना, वो आपका लॉस नहीं है, ये 80 रुपए आपका लॉस नहीं है। आपको बस खाली ये 720 आईटीसी में क्लेम करना है, 80 रुपए के लिए आपको जाके टीसीएस का जो फॉर्म सबमिट करना है, आपको एक्सेप्ट करना है और सबमिट करना है। 80 रुपए इमीडिएटली आपके कैश वॉलेट में आ जाएंगे। आप उसके साथ कोई जीएसटी की लायबिलिटी एडजस्ट करना चाहो तो कर सकते हो, या फिर आपको लगता है कि ये पैसा मुझे मेरे बैंक अकाउंट में चाहिए, तो ऑलमोस्ट 7 से लेके 10 वर्किंग डेज, ये गवर्नमेंट का डेज, 7 से लेके 10 वर्किंग डेज के अंदर वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्या हो जाएगा, डिपॉजिट कर दिया जाएगा। तो आई होप सो आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, टीडीएस और टीसीएस में कॉन्सेप्ट क्या है। तो अगर मोटे मोटे तौर पे बोलोगे, जीएसटी की बात कर रहा हूँ, जीएसटी की बात कर रहा हूँ, दोनों का रेट क्या है, 2% ही है, दोनों का रेट 2% ही है, चाहे वो टीडीएस हो चाहे टीसीएस हो। इसमें 1% क्या हो सकता है, सीजीएसटी हो सकता है, 1% क्या हो सकता है, एसजीएसटी, या फिर एंटायर 2% क्या हो सकता है, आईजीएसटी हो सकता है, करेक्ट। तो अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि टीडीएस में क्या होता है, आपको ये पेमेंट लेस करके मिलेगा, जब भी आपको पेमेंट आएगा वो लेस कर लिया जाएगा। लेकिन ये टीसीएस में क्या होता है, पार्टी आपसे वो प्लस करके भेजेगी, प्लस इनवॉइस में आपको क्या करेगी, वो चार्ज करके भेजेगी। आप जाके आप दोनों चीजों को क्लेम कर सकते हो। ये दोनों पैसे आप जैसे सबमिट करोगे, तो ये पैसे कहाँ पे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, ये पैसे आपके ई कैश लेजर में आपके आ जाते हैं, राइट। तो ये पैसा आपके ई कैश लेजर में आ जाएगा, कहीं पे कोई नुकसान नहीं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये पूरा का पूरा एंटायर प्रोविजन है जो कि टीडीएस और टीसीएस के रिलेटेड वर्क करता है। आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, डिटेल कैसे काम करता है। एनी डाउट, एनी पॉइंट, एनी query that you want to share, definitely you are open to share, because हमने अपना contact number तो already डिस्क्रिप्शन में दे रखा हुआ है।